हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी SEZ के ऊपर। ठीक है भाई, SEZ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ। ठीक है भाई, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेष आर्थिक क्षेत्र। मतलब एक ऐसा एरिया सेटअप कर दिया जाता है भाई गवर्नमेंट के अंदर। जैसे ये एक एरिया है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। इस एरिया के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज होंगी, जैसे इंडस्ट्री ए है, ठीक है, ये इंडस्ट्री ए होगी, यहाँ पे अलग इंडस्ट्री, यहाँ पे अलग, मतलब अलग अलग यहाँ पे क्या है इंडस्ट्रीज सेट होंगी। और इसका गवर्नमेंट क्या करती है, इनको बहुत सारी छूट देती है, जैसे कि टैक्स में छूट दे दी, ठीक है। जो नई फैक्ट्रियाँ लगेंगी यहाँ पे, इनको क्या देंगी, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे वो डेवलप करके देंगी। तो इससे क्या हुआ, बाहर की जो विदेशी मल्टीनेशनल कंपनीज है वहाँ यहाँ आके क्या हो जाएंगी, सेटअप हो जाएंगी। और जब ये सेटअप होंगी इस एरिया के अंदर, तो यहाँ का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये क्या करेंगी भाई, हमें टैक्स देंगी गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, प्लस में क्या है, प्रोवाइड करवाएंगी ये एम्प्लॉयमेंट। क्या देंगी भाई? एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देंगी। ठीक है, तो ये क्या है, किसी भी देश के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज होती है। तो पढ़ लेते हैं। देखिए, जो हमारा विशेष आर्थिक क्षेत्र है, ऐसे विशिष्ट अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, जैसे कि करों में रियायतें, करों में क्या है, छूट दे दी जाती है। बेहतर अधोसंरचना, मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट करती है गवर्नमेंट। ठीक है, कम औपचारिकताएं होती हैं। औपचारिकताएं मतलब भाई जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है वो कम होता है, कम नियंत्रण रहता है इसके ऊपर सरकार का। ठीक है, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक नियमों कानून को गैर विशेष आर्थिक क्षेत्र जो नॉन स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनकी तुलना में क्या है, अधिक उदार बनाया गया है। भारत सरकार ने इस विशेष आर्थिक क्षेत्रों को बढ़ावा दिया है ताकि निर्यात बढ़े। भाई फैक्ट्रीज आएंगी, प्रोडक्शन होगा तो एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा ही। ठीक है, घरेलू व विदेशी निवेश को बढ़ावा मिले और रोजगार क्या क्या हो भाई, सर्जन हो। विश्व के कई देश हैं, जैसे कि चीन है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस है, इन्होंने भी क्या है भाई SEZ को बढ़ावा दिया है ताकि क्या है, निर्यात ज्यादा हो, देश का आर्थिक विकास हो सके। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में निर्यात का बहुत ही क्या है भाई, वो थोड़ा महत्व होता है। विश्व में जो पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र है उसको जो पहले क्या भाई, SEZ को पहले क्या बोला जाता था, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। जो भाई कहाँ स्थापित किया गया था, 1960 में आयरलैंड में स्थापित किया गया था भाई। ठीक है, परंतु सबसे पहले शेज मॉडल को सर्वाधिक जो सफलता मिली थी वो कहाँ मिली थी, चीन में मिली थी। इसके बाद धीरे धीरे विश्व के अन्य देशों ने भी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या भाई, SEZ की स्थापना करी। विश्व बैंक के एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में कितने 120 देशों में क्या है भाई, SEZ है। ठीक है, भारत में SEZ की स्थापना सबसे पहले क्या है, EPZ के रूप में स्थापित की गई थी, जिसको एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भी बोला जाता है। और ये कहाँ खोला गया था, जो कांडला पोर्ट था भाई 1965 में, कांडला पोर्ट को EPZ क्षेत्र बनाया गया था भारत में। ठीक है, तो भारत का सबसे पहला अगर पूछा जाए कि भाई SEZ क्षेत्र या EPZ क्षेत्र बताओ, तो वो क्या होगा, कांडला पोर्ट। ठीक है, अब भारत सरकार में EPZ को SEZ में परिवर्तित कर दिया है भाई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों में कार्यकाल में कई कमियां अनुभव की गई हैं, जैसे कि अत्यधिक नियंत्रण व औपचारिकताएं, उच्च क्वालिटी अधोसंरचना की कमी, भाई मतलब हाई क्वालिटी का भाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, राजकोषीय नीति में अस्थिरता। उस समय भी अनुभव किया गया। भारत में आर्थिक विकास की मुख्य बाधाएं इस प्रकार थी, जैसे कि भाई यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, अत्यधिक क्या थी भाई, जो प्रशासनिक दखल अंदाजी वो ज्यादा होती थी, करों में अस्थिरता थी, सख्त श्रम कानून थे, प्रतिकूल व्यापार शेष इत्यादि। ठीक है, ऐसे समय में सेज की विचारधारा उभर कर आई ताकि इन समस्याओं को दूर करने भारत में औद्योगिक इकाइयों व सेवा क्षेत्र में संलग्न उपक्रमों को बढ़ावा मिले और तीव्र गति से इसका विकास हो, इसलिए क्या है, SEZ को बढ़ावा दिया गया। वर्ष 2000 अप्रैल 2000 में भाई क्या है, SEZ पॉलिसी की घोषणा की गई। और सेज नीति का उद्देश्य सेज द्वारा निर्यातों को बढ़ाकर विदेशी निवेश को आकर्षित करके आर्थिक विकास को क्या करना था, तीव्र करना था। इसके लिए करों में विभिन्न रियायती दरें दी गई, जैसे उच्च क्वालिटी की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और प्रशासनिक नियंत्रण और औपचारिकताओं को क्या कर दिया गया भाई, न्यूनतम कर दिया गया ताकि व्यवसायिक इकाइयां को अच्छा वातावरण मिल सके। अप्रैल 2000 से 9 फरवरी 2006 तक की अवधि में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति के अंतर्गत कार्य करते थे। ये सेज नीति निर्यात आयात नीति द्वारा निर्धारित होती थी, क्योंकि उस समय कोई पृथक सेज अधिनियम नहीं था भाई। ठीक है, और व्यवसायिक इकाइयों को दीर्घकालीन स्थिर वातावरण प्रदान करने तथा उपक्रमों के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2005 में क्या है,
एक नया कानून लेके आई भाई, उसको बोलते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम। यह अधिनियम 10 फरवरी 2006 से लागू होता है और इस अधिनियम में कार्यविधियों को बहुत सरल बनाया गया। सिंगल विंडो क्लियरेंस ये स्थापित की गई। ठीक है भाई, 2005 में ये कानून आया, लेकिन लागू कब होता है? 10 फरवरी 2006 से। ठीक है, उच्च क्वालिटी की भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया, स्वतंत्र वातावरण, करों में क्या भाई रियायतें दी गई, टैक्स के अंदर छूट दी गई। सेज अधिनियम सेज विकासकर्ताओं व सेज से स्थापित उपक्रमों दोनों को इस सुविधाएं और प्रोत्साहन करता है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में उत्पाद निर्माण करने वाली, सेवा प्रदान करने वाली इकाइयों की स्थापना की जाती है। सेज में स्थापित इकाइयों के निर्यात के मूल्य उनके आयातों के मूल्य से अधिक होने चाहिए, ताकि इस देश में विदेशी मुद्रा का क्या है भाई आ सके। और सेज की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र या संयुक्त क्षेत्र में की जा सकती है। ठीक भाई, गवर्नमेंट क्षेत्र के द्वारा भी, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी, या जो मिक्स्ड है उनके द्वारा भी ये की जाती है भाई। सेज लघु मध्यम व्यवसायिक इकाइयों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, क्योंकि ये इकाइयां स्वयं उच्च क्वालिटी की अधोसंरचना सुविधाएं स्थापित नहीं कर सकती। विशेष आर्थिक क्षेत्र व्यवसायिक इकाई की स्थापना करने लघु तथा मध्यम व्यवसायिक इकाई विश्व स्तरीय अधोसंरचना सुविधाओं को लाभान्वित हो सकती है। ठीक है भाई, विशेष जो आर्थिक क्षेत्र के नियमों में औपचारिकता को कम करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं करी गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। क्या क्या भाई? ये विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास, कार्यकरण, रखरखाव के लिए सरल प्रक्रिया। सेज में व्यवसायिक इकाई स्थापित करने व व्यवसाय चलाने के लिए सरल प्रक्रिया। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए एकल खिड़की जो सिंगल विंडो क्लियरेंस। सेज में व्यवसायिक इकाई स्थापन करने के लिए एकल खिड़की अनुमोदन व्यवस्था। केंद्र व राज्य सरकार के मामलों में संबंधित विषय पर एकल खिड़की अनुमोदन व्यवस्था। व्यवसायिक इकाइयों में प्रयुक्त प्रपत्रों जो डॉक्यूमेंट है, प्रोसीजर्स हैं, उनको क्या किया गया भाई? उनको इजी कर दिया गया, उनका सरलीकरण किया गया। व्यवसायिक इकाइयों को दस्तावेज व प्रपत्रों को ऑनलाइन जमा कराने की सुविधा दे दी गई, ताकि भाई जल्दी से जल्दी कार्य हो सके। इसके बाद आता है कि फीचर्स ऑफ SEZ। भाई SEZ की हम विशेषताएं देख लेते हैं। अब देखिए, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्र, नोटिफाइड जियोग्राफिकल एरिया है, जिसमें कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है, मैंने जो आपको बताया ना, एक स्पेशल क्या है, एक एरिया है। जैसे ये एक एरिया है, इसके अंदर इसको हम बोलेंगे SEZ। विशेष आर्थिक क्षेत्र पर विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के प्रावधान लागू होते हैं, जो क्या है भाई 2006 से लागू हो गए थे। सेज की स्वीकृति पत्र देने, अधिसूचित करने व प्रशासित करने की शक्ति, अधिकार केंद्र सरकार के पास है। क्या भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये सब चीजें। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेज विकासकर्ता विशेष आर्थिक क्षेत्रों में सभी तरह की अधोसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध, इंफ्रास्ट्रक्चर देता है भाई गवर्नमेंट, जैसे कि सड़कों का निर्माण कराना, वहाँ पे बिजली पानी की उपलब्धता देना, सीवरेज की व्यवस्था, हरियाली के लिए पेड़ पौधे लगाना, पार्किंग की सुविधा, शॉपिंग सुविधा, वेयर हाउसिंग वगैरह, स्टाफ के लिए आवास की सुविधा। ये सभी क्या है भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट करती है। किसके लिए भाई? SEZ क्षेत्रों के लिए। सेज इकाइयों को क्या है भाई? टैक्स के अंदर छूट दी जाती है, जैसे कि आयकर में छूट दे दी, सीमा शुल्क में छूट दे दी, ठीक है, GST में छूट दे दी, स्टाम्प ड्यूटी में छूट दे दी। तो ये सभी छूट है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है SEZ क्षेत्रों को। ठीक है, SEZ इकाइयों को विभिन्न कार्यात्मक सुविधाएं, प्रोसीजर फैसिलिटीज भी दी जाती हैं, जैसे कि एकल खिड़की क्लियरेंस सुविधा, ऑनलाइन सुविधाएं दी जाती हैं भाई। ठीक है, विभिन्न प्रकार के सेजों के लिए न्यूनतम भूमि क्षेत्रफल अनिवार्यताएं अलग अलग हैं भाई। ठीक है, जैसे बहुक्षेत्रीय सेज की दिशा में न्यूनतम भूमि अनिवार्यता 500 हेक्टेयर है, क्षेत्र विशेष सेज की दिशा में न्यूनतम भूमि अनिवार्यता 50 हेक्टेयर है, तथा जो सूचना टेक्नोलॉजी संबंधित सेज में न्यूनतम भूमि क्षेत्रफल अनिवार्यता नहीं है, जैसे जो IT क्षेत्र हो गया भाई। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है सेज में प्रोसेसिंग क्षेत्र व गैर प्रोसेसिंग क्षेत्र दोनों ही शामिल होते हैं। सेज नियमों के अनुसार सेज के 50% क्षेत्र को व्यावसायिक इकाइयों की स्थापना के लिए प्रोसेसिंग क्षेत्र के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए, और जो शेष जो 50% क्षेत्र है उसमें विभिन्न सुविधाएं हो, जैसे कि स्कूल हो गया, बाजार हो गया, निवास सुविधा होगी, होटल क्लब इत्यादि। ठीक है भाई, मतलब जो क्षेत्र बनाया जाएगा SEZ का, जैसे ये SEZ का क्षेत्र है, तो इसमें 50% हिस्से में तो क्या है भाई प्रोडक्शन होगा। ठीक है, और 50% जो क्षेत्र बच गया उसमें क्या है अलग अलग सुविधाएं होंगी, जैसे स्कूल खोल दिया, बाजार हो गया, अन्य सुविधाएं होगी वहाँ की। ठीक है, होटल हो गए, क्लब हो गए, ये सब चीजें। ठीक है, ये अलग अलग नियम बनाए गए हैं भाई SEZ का, जो 2005 का जो अधिनियम था। ठीक है भाई, इसके बाद बात कर लेते हैं SEZ में क्या है, स्थापित व्यवसायिक इकाइयों पर श्रम नियम जो लेबर लॉज हैं वो अधिक सख्त नहीं होते। सेज में स्थापित व्यवसायिक इकाइयों के विभिन्न श्रम नियमों में क्या है भाई छूट मिलती है, जो लेबर एक्ट है ना उनमें छूट मिलती है इनको। सेज अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं में बढ़ोतरी, एडिशनल एक्टिविटी क्या क्या करते हैं। सेज क्षेत्र में स्थापित नई व्यवसायिक इकाइयों को ही सेज रियायतें
दी जाती हैं। जो पहले से स्थापित व्यावसायिक इकाइयों को सेज में शिफ्ट किया जा सकता है तो इसे सेज कंसेशन नहीं दी जाएंगी। ठीक है भाई, अगर शिफ्ट होंगी ना पहले वाली तो उनको कंसेशन नहीं मिलेगा। सेज अर्थव्यवस्था में निर्यातों को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं और सेज में स्थापित व्यावसायिक इकाइयों को निर्यात लाभों पर विभिन्न कर दरों की छूट दी जाती है। सेज इकाइयां विदेशी मुद्रा कमाने में सहायक होती हैं। ठीक है भाई, अब इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं कि भी SEZ के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं वो देखेंगे। देखिए, सेज अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, विशेष क्षेत्रों में नए घरेलू विदेशी उपक्रमों को बढ़ावा देकर तीव्र गति से क्या करना भाई, विकास करना। ये नए उपक्रम उत्पादन क्षमता को बढ़ाने, नए रोजगार देने, ठीक है, निर्यात संवर्धन जो एक्सपोर्ट प्रमोशन है वो करना, इन सभी में क्या है भाई सहायक सिद्ध होंगे। इन नए नए उपक्रमों को कच्चा माल मध्यवर्ती उत्पाद देने के लिए जो इनकी सहायक इकाइयां हैं उनका भी विकास करना होगा। सबसे आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा मिलेगा इससे भाई। और सेज अधिनियम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। सबसे पहला, अतिरिक्त आर्थिक क्रियाओं का सर्जन करना। ठीक है भाई, जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रोसेसेस हैं उनको हम क्या करेंगे, एडिशनल को इसका हम सर्जन करेंगे। उत्पाद व सेवाओं की निर्यात को बढ़ाना भाई, एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट उसको हम बढ़ाएंगे भाई। ठीक है, चाहे वो प्रोडक्शन का हो चाहे वो क्या हो सर्विसेज का हो। घरेलू व विदेशी स्रोतों से क्या है, निवेश को बढ़ाना, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको हम बढ़ाएंगे। रोजगार अवसर, इससे भाई एम्प्लॉयमेंट क्या है ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक है, 5th पॉइंट हमारा क्या है, आधारभूत सुविधाओं का क्या होगा, विकास करना होगा। और अर्थव्यवस्था में क्या है, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना होगा। ठीक है भाई, तो विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए दिए गए जो प्रोत्साहन है, जो इंसेंटिव्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। सेज अधिनियम के अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास करने वाले सेज डेवलपर्स तथा इन क्षेत्रों में स्थापित व्यावसायिक इकाइयां दोनों ही विभिन्न सुविधाएं व प्रोत्साहन दिए गए हैं। इनका उद्देश्य विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में घरेलू व विदेशी निवेश को आकर्षित करना है तथा निर्यात को बढ़ावा देना है। इन रियायतों व सुविधाओं को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहला है सेज में स्थापित व्यावसायिक इकाइयों को प्रोत्साहन व सुविधाएं, और दूसरा है सेज विकसित करने वालों को प्रोत्साहन व सुविधाएं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई कि जो सेज में स्थापित व्यावसायिक इकाइयों हैं उनको क्या प्रोत्साहन व सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे पहला है आयकर से मुक्ति। सेज में स्थापित इकाइयों को पहले 5 वर्षों तक निर्यात पर क्या है भाई 100% आयकर से मुक्ति मिलती है, और अगले 5 वर्षों में निर्यात आय पर 50% आय से मुक्ति मिलती है। ठीक है, और अगले 5 वर्षों में पुनर्निवेशित निर्यात लाभों पर 50% पर आयकर से मुक्त की सुविधा दी जाती है। ठीक है भाई, मतलब 5 साल तक अगर आप एक्सपोर्ट से जो भी इनकम कमाएंगे उसमें आपको पूरी 100% छूट रहेगी। उसके अगले आने वाले जो 5 साल होंगे उसमें आपको 50% छूट मिलेगी। ठीक है, किसमें, इनकम टैक्स में जो आप एक्सपोर्ट से कमा रहे हैं। इस प्रकार सेज में स्थापित व्यवसाय इकाइयों को कुल मिलाकर 15 वर्षों के लिए आयकर में रियायतें मिलती हैं और अगले 5 वर्षों में भी सेम 50%। 31 मार्च 2020 है, इससे पहले सेज में स्थापित व्यवसाय इकाइयों को आयकर से मुक्ति दी गई है, अर्थात 1 अप्रैल 2020 है, इसके बाद सेज में स्थापित व्यवसाय को आयकर मुक्ति का लाभ नहीं मिलेगा। भाई जो 31 मार्च 2020 था ना, इससे पहले वाली फर्मों को ये लाभ मिल रहा है भाई। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम अगला पॉइंट, सीमा शुल्क में छूट। जो कस्टम ड्यूटी है भाई, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित व्यावसायिक इकाइयों को कच्चे माल व पूंजी उत्पादों के आयात पर सीमा शुल्क में भी क्या है भाई छूट मिलती है। केंद्रीय उत्पादन के अंतर्गत जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उससे भी उसको छूट मिलती है। उत्पाद सेवा अगर GST में भी क्या है भाई इनको छूट मिलती है। ठीक है, 5th पॉइंट क्या है, केंद्र सरकार व राज्य सरकारों से संबंधित विषय जुड़े विशेष आर्थिक क्षेत्रों में व्यावसायिक इकाइयां स्थापित करने के लिए एकल व सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था शुरू की गई है। ठीक है, सेज इकाइयों को 1 वर्ष में $500 मिलियन तक की विदेशी कॉमर्शियल ऋण जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग्स है उसकी भाई लेने की अनुमति भी है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में व्यावसायिक इकाइयां स्थापित करने, व्यावसायिक क्रिया करने की विधियों व औपचारिकताओं को सरल बना देगा। जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क है वो इजी है इसके अंदर। सेज इकाइयों को श्रम कानूनों के कुछ प्रावधानों से छूट भी है भाई, कि जो इसके अंदर जो लेबर कानून है उसमें कुछ छूट है। सेज में स्थापित व्यावसायिक इकाइयों को जन उपयोगी सेवाओं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस की तरह माना जाता है। तो कुछ श्रम अधिनियम जैसे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम आदि के कुछ प्रावधानों को सेज से क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया है। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर विशेष आर्थिक क्षेत्रों की निर्माण इकाइयों को 100% जो FDI थ्रू ऑटोमेटिक रूट है उसकी अनुमति भाई मिल गई है। ठीक है भाई, इसके बाद देखिए भाई जो अगला पॉइंट है हमारा वो है सेज इकाइयां विदेश से निर्यात राशि भारत में बिना समय सीमा के ला सकती हैं, जबकि गैर सेज इकाइयों को निर्यात राशि निर्यात के 6 महीने के भीतर भारत में
लानी होती है। ठीक है भाई, जो भी मतलब कि हम निर्यात करते हैं उसकी कोई समय सीमा नहीं है कि भारत में उसका पैसा कब तक आएगा। सेज इकाइयों के स्वामित्व के हस्तांतरण विक्रय की अनुमति भी इनको दी जाती है। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अचल संपत्ति के बेच व खरीद व्यवहार स्टंप ड्यूटी से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। जहाँ पे जो स्टंप ड्यूटी नहीं होती, आप यहाँ पे जो अपनी जमीन है उसको खरीद या बेच सकते हैं। ठीक है, हस्तांतरण कर सकते हैं। सेज इकाइयों को बिजली, पानी, सीवरेज सुरक्षा, अन्य सुरक्षाएं क्या है भाई, सुविधाएं हैं वो उपलब्ध गवर्नमेंट के द्वारा करवाई जाती हैं। राष्ट्रीय महामार्ग, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा आदि से क्या है भाई, सुविधाजनक क्या है, कनेक्टिविटी रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापकों, मतलब जिन्होंने इसकी स्थापना की उनको क्या क्या प्रोत्साहन है। भाई आयकर अधिनियम की धारा 80 IAB के अंतर्गत सेज विकसित करने के 10 वर्षों की अवधि में होने वाले लाभ आयकर से मुक्त होंगे। आयकर अधिनियम में ऐसा सुझाव दिया गया है, सेज स्थापकों को केवल उन्हीं विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए ही आय मुक्ति दी जाएगी जो 31 मार्च 2017 है उससे पहले अधिसूचित नोटिफाइड हो चुके हैं। यहाँ भी भाई लिमिट लगा दी, 2017 से पहले के जो इनको स्थापित कर रहे हैं उन्हीं को इसमें छूट मिलेगी। दूसरा पॉइंट है भाई, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापितों को आयकर अधिनियम में न्यूनतम वैकल्पिक कर, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स तथा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में छूट दी गई है। ये सुविधाएं ऐसे शेष संस्थापकों को दी जाएंगी जो 31 मार्च 2012 या उससे पहले अधिसूचित हो चुके हैं। ठीक है भाई, इसके बाद है विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करने वाले संबंधित क्रियाओं को सीमा शुल्क में मुक्ति दी जाती है। सेज विकसित करने के लिए दिए गए इसी प्रकार के आयात सीमा शुल्क भी मुक्त होंगे। GST से भी इनको क्या है भाई, छूट है। ठीक है, इसके बाद 5th पॉइंट आता है हमारा, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल व भूमि की अनिवार्यताएं। भाई कि जो हम SEZ स्थापित करेंगे उसके लिए हमें कितनी जमीन चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए, ये तालिका दे रखी है। अगर आपको मल्टी प्रोडक्ट SEZ स्थापित करना है तो आपको 500 हेक्टेयर जमीन कम से कम चाहिए। ठीक है भाई, उसके बाद है क्षेत्र विशेष सेज, बहु सेवा सेज, मतलब सेक्टर स्पेसिफिक सेज और मल्टी सर्विसेज SEZ। इसका मतलब क्या है भाई, 50 हेक्टेयर आपको जमीन चाहिए। फिर है आपका फ्री ट्रेड वेयर हाउस जोन, अगर आपको वेयर हाउस जोन वगैरह बनाने हैं SEZ के अंदर तो आपको 50 हेक्टेयर चाहिए। हस्तकला सेज, बायोटेक्नोलॉजी, गैर परंपरागत ऊर्जा, हीरे जवाहरात, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तो आपको कितनी चाहिए भाई, 10 हेक्टेयर। और अगर आपका IT की फील्ड है और आप SEZ करना चाहते हैं तो आपकी जमीन की कोई जरूरत नहीं, आप एक छोटे से ऑफिस में बैठकर भी क्या है भाई अपना ये काम SEZ वहां स्थापित कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसमें देखो अलग अलग यही बात दे रखी है कि अगर आप जैसे बहु उत्पाद विशेष आर्थिक जोन की दिशा में 500 हेक्टेयर चाहिए, बहु सेवाओं क्षेत्र विशेष से दिशा में 50 हेक्टेयर, हीरे जवाहरात वगैरह में आपको 10 हेक्टेयर और जो IT सेक्टर है उसमें आपको किसी भी भूमि की आवश्यकता नहीं है। ये सब बताया गया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज की वीडियो काफ़ी रहेगी और अगली एक वीडियो में हम SEZ की बाकी जो कंटेंट बचा है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल मात्र इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।